नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने कल दो सिनेरियो को लेके बात किया था। एक तो उनके लिए किया था जो कि मार्केट में कल की गिरावट को देखते हुए पुट का ट्रेड लेके गए होंगे या होल्ड करके गए होंगे, और एक उनके लिए बात किया था जो फ्रेश ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि दोनों ही केसेस पे अभी हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग के सामने 15 मिनट का चार्ट ओपन है और ऐसे ही किया करेंगे। अब हम लोग रोज की पहले केस को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे कल क्या हो सकता है। हम लोग ने बात किया था कि मार्केट में ये कल जब यहाँ पे रेंज बनी थी इस जगह पे, और उसके बाद जब मार्केट यहाँ से फॉल किया, तो अपने सपोर्ट लेवल, ये जो पूरा जोन आप देख रहे हैं, इस सपोर्ट का भी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट है इस पूरे हिस्से का, है ना। ये ऊपर की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरीके से काम हो रहा है और नीचे की तरफ यहाँ पे एक सपोर्ट की तरीके से काम हो रहा है। हम इस लेवल को ऑलमोस्ट टच कर गए थे या वहां तक हम पहुंच चुके थे। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, अपने ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट कर लिया होगा प्रॉफिट में आने के बाद। ठीक। अब कुछ ऐसे लोग होंगे जो ट्रेड को होल्ड कर गए होंगे। तो अमूमन मार्केट करता क्या, जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे जब फॉल किया मार्केट तो अचानक से ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को ये करना पड़ता है कि मार्केट हम लोग को ट्रैप कर लेता है। तो बेटर यही होता है कि अगर आपको कोई फ्रेश फ्रेश ट्रेड प्लान करना है तो दोबारा जब मार्केट में एक रिवर्सल का फॉर्मेशन क्रिएट हो या रेंज क्रिएट हो, और जब दोबारा उस चीज़ को मार्केट ब्रेक करे, तब आप ट्रेड को प्लान करिए। स्क्रीन पे इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और ऊपर चार्ट को उठाते हैं। अब ये देखिए, और आज की आप डेट नोट करिए, 13 तारीख, और ये 9:15, मतलब यहाँ से मार्केट स्टार्ट होती है हमारी इस वाली कैंडल से। जो लोग ट्रेड को होल्ड कर गए, मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग मिली, वहां पे भी उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, और मार्केट ने उस चीज को फिर क्या किया, नीचे की तरफ कंटिन्यू भी किया। तो यहां से जो लोग होल्ड करके गए होंगे अपना ट्रेड, वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। ठीक है। लेकिन जिन्हें नया ट्रेड प्लान करना था, मार्केट के तुरंत यहां खुलते ही शॉर्ट का ट्रेड प्लान करना ठीक नहीं रहता। ये एक अलग केस है कि मार्केट आज गिर गया, वरना अमूमन जब भी हम लोग पिछला वाला जो अभी ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखिए मार्केट कैसे ट्रैप किया था। ये देखिए। ठीक है। यहाँ पे मार्केट इस चीज़ को अचानक से ऊपर की तरफ लेके चला गया। तो ऐसे में क्या होता है ना, मार्केट ट्रैप कर देता है। आपको बस क्या करना है, वेट करना, और मार्केट मौका देगा। इस चीज़ की आप टेंशन ना लीजिए कि आपको मार्केट मौका नहीं देगा। मार्केट फिर से यहाँ आता है, एक बहुत अच्छी रेंज बनाता है, और जैसे ही मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, दोबारा फिर से एक बहुत अच्छा, मतलब एक प्रॉपर बीआरसी फॉर्मेशन के साथ आपको ट्रेड देखने को मिलता है। ठीक है। अब ये तो हो गई आज की बात कि आज के ट्रेड कहाँ पे थे, किस तरीके से थे। आप एक ऑप्शन बायर हैं, एक ऑप्शन सेलर हैं, वो आपको डिसाइड करना है। मार्केट आपको सिर्फ डाटा देता है, आप उस डाटा के बिहाफ पे ट्रेड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग सीधे डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट से पहले चलते हैं वीकली चार्ट पे, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ कितने, 2 दिन और बाकी, यानी थर्सडे और फ्राइडे। थर्सडे वाले दिन यानी कल एक्सपायरी है मार्केट में निफ्टी की। हम लोगों ने एक कल भी या उससे पहले वाले वीडियो में बात किया था कि मार्केट में एक अच्छा फॉल आता है, फिर एक रेंज बनती है, फिर एक फॉल आता है, फिर एक रेंज बनती है, और फिर देखिए हम लोग को एक फॉल यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहा है। अगर हम इस वीकली चार्ट को देखें तो जो अगला सपोर्ट लेवल हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है, वो तकरीबन तकरीबन कौन सा है, 23,480 के आसपास और 23,380। ये जो पूरा 100 पॉइंट का जोन बनेगा, 23,480 और 23,380, ये जो पूरा 100 पॉइंट का जोन बनेगा, ये आपके लिए एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। और अभी आप 560 के आसपास हैं, 23,560 के आसपास हैं, यानी नीचे की तरफ आने की गुंजाइश अभी और है। शिफ्ट होते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे देखिए, डेली चार्ट पे जो हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल, ये जो हमारा सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने आज ये बताया कि भाई हमने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है। यहाँ से मार्केट में और ज़्यादा फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी मत भूलिएगा, जब भी आप ट्रेंड लाइन के पास होते हैं, आपको गिरावट दिखती है, आप उसके पास जाते हैं, फिर गिरावट दिखती, फिर उसके पास जाते हैं,
फिर आपको गिरावट दिखती है। तो ये चीज़ जब तक कंटिन्यू हो रही है, आपको कौन से ट्रेड में, जब तक आप, या यूं कहें कि जब तक आप ट्रेंड लाइन से काफ़ी दूर ना हो जाएं, या आप जब तक ट्रेंड लाइन के नीचे हैं, आप हमेशा सेल ऑन राइस की ही मार्केट को अपनाइए। मैंने आप लोगों को बताया भी था वीकली चार्ट के ऊपर कि कभी कभार ऐसा होता है दोस्तों कि हमें बुक वाले पैटर्न मिलते हैं। बुक वाले मतलब लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर बुक की तरीके से डेवलप हो रहा है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो रियल मार्केट में चार्ट बनते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, इसीलिए लोगों को समझने में दिक्कत आती है और ये कहते हैं कि मार्केट पैटर्न के हिसाब से नहीं चलता। बिल्कुल चलता है। प्रॉब्लम हम लोग के अंदर है कि हम पैटर्न को ढूंढ नहीं पाते, और क्योंकि बुक पढ़ के ही सारे पैटर्न हम याद कर लेते हैं। लेकिन रियलिटी में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनको बुक के पैटर्न से कोई लेना देना ही नहीं होता, उनके अलग पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। यहाँ पे मार्केट में जो इस प्रकार के पैटर्न है, ये देखिए। अब इस समय अगर आप वीकली चार्ट को ओपन करोगे तो आप यहाँ कहीं पे नजर आओगे, इस जगह पे। तो आपको क्या करना है, बस जब तक आप, मतलब इसे मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ, या मैं वीकली चार्ट ही लगा देता हूँ। ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन आपको ऊपर से आते हुए नजर आ रही है। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा शार्प है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बन पा रही है। अभी यहाँ पे आपको एक बाउंस मिलेगा, आपको यहाँ पे मार्केट एक बाउंस देगा, मतलब एग्जैक्टली हो सकता है यहाँ से ना दे और नीचे आके उसके बाद प्रोवाइड करे, एक बाउंस देगा, तब आपकी यही ट्रेंड लाइन कैसी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। अभी तो आपकी ट्रेंड लाइन डेली चार्ट के हिसाब से बन रही है और वो बहुत ज़्यादा अभी वीकली चार्ट के लिए क्या है, शार्प है। ठीक है, चलिए डेली चार्ट। अब इस डेली चार्ट पे हमें क्या नज़र आ रहा है, डेली चार्ट पे जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है बहुत अच्छा, बहुत डीप डार्क कैंडल है। लेकिन यहाँ से क्या मार्केट अभी और फर्दर फॉल करेगा? हम लोग के जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 23,480 और 380, ये लेवल निकल के आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से मार्केट को अभी और नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन हमेशा याद रखिए दोस्तों, जब मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि मार्केट के चलने का तरीका, चाहे आप इंडेक्स पे देखिए या किसी भी स्टॉक पे देखिए या कहीं पे भी देखिए, मार्केट चल चुका है तो रेंज में जाएगा, फिर चलेगा रेंज में जाएगा, फिर चलेगा रेंज में जाएगा, फिर चलेगा रेंज में जाएगा। तो ये चीज़ आपको, जितनी जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा। डेली चार्ट पे तो बस हमें ये एक इंडिकेशन मिल गया कि भाई हमने सपोर्ट को तोड़ दिया है। चलते हैं अवर्ली चार्ट पे कि यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है। अवर्ली चार्ट पे अब आप देखिएगा, जब जब मार्केट ने एक फॉर्मेशन, एक बुलिश फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की, तब तब हुआ क्या, वो फेल हो गया। फिर से मार्केट ने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फेल हो गया। डब्ल्यू पैटर्न से मार्केट शिफ्ट हुआ एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के पैटर्न की तरफ, वो भी फेल हो गया। जितने भी, जब तक आप ट्रेंड लाइन के नीचे हैं, जब तक आप एक बियरिश मोड में, इसलिए मैंने एक रील में बताया भी था कि एक गिरती हुई मार्केट में बुलिश मोमेंटम आपके लिए मौका है दोबारा अच्छे ट्रेड पाने का। ठीक है, मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। मेरे पास एक रिक्वेस्ट भी आई थी मैजिक सेटअप को लेके बनाने की, उसके ऊपर बनाऊंगा। थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए बस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं चार्ट को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब आप इस हिस्से को देखिए। ठीक है, इस हिस्से को अगर आप देखें, अगर इसकी, मान लीजिए अगर आप सिर्फ इतना कैलकुलेट करिए कि मार्केट नीचे ना गिरता, ऊपर की तरफ जाता, तो इसका ऊपर के टारगेट आपके क्या निकल के आते हैं? जैसे ये हिस्सा आपके लिए क्या हो गया, एक लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हिस्सा एक हेड हो गया, और मान लीजिए ये हिस्सा एक आपके लिए राइट शोल्डर, इस तरीके से डेवलप हो जाता। तो इसी के जो टारगेट आपके ऊपर के निकल के आते हो, पता क्या होते हैं? वो टारगेट कहीं ना कहीं एक मोटा मोटी, मतलब अंदाजे से बता रहा हूँ, तकरीबन यहाँ तक के हो जाते, और वो टारगेट हो जाता आपका, ये मान के चलें 25,100 तक का। मैं ऊपर की तरफ की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा हो जाता तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे भी वही चीज़ है कि यहाँ पे जब आपके पैटर्न खराब हुए हैं, जिसे मैं कहता हूँ अपने कॉन्सेप्ट में कि पैटर्न या तो 60 या 70% तक डेवलप होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद वो फेल हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में अब आप देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम एक, जैसे ही हमने इस रेंज को ब्रेक किया है, हम एक तरफा नीचे की तरफ चलते चले आ रहे हैं।
मतलब हमें कोई प्रॉपर, मतलब एक अच्छे फ्रेम पे, मतलब अवर्ली फ्रेम पे हमें किसी प्रकार की कोई भी एक प्रॉपर रेंज नहीं मिली है। हम लगातार बस गिरते चले जा रहे हैं, ठीक है। और जब तक हम इस तरीके से गिरते हुए आ रहे हैं, हमें सेलिंग साइड पे ही कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर मार्केट, देखिए ये हिस्सा क्या था, ये हिस्सा एक सपोर्ट का था। अगर मार्केट इस तरीके से सपोर्ट को ब्रेक किया है तो बहुत ज़्यादा ये भी चांसेस हैं कि मार्केट में यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल सकता है, और यही रिट्रेसमेंट बहाना बनेगा मार्केट की रेंज का। जैसे मार्केट मान लीजिए सपोज ऐसे गिरता है, ठीक है, और उसके बाद मुझे नहीं पता कि कल मार्केट में बिल्कुल इसी लेवल से या और नीचे के लेवल से कहाँ से, बस हमें इस चीज़ का वेट करना है, इस चीज़ का वेट करना है। ऐसा नहीं कि बस मार्केट गिरता जा रहा है, हम बस पुट साइड बैठते जा रहे हैं, हम फ्यूचर्स को शॉर्ट किए पड़े। इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती है, ठीक है। ट्रेडिंग का असली मतलब ये है कि हमारे पास एक प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर वो हमारे, जैसे आज दिन के दौरान, जैसे मॉर्निंग में मैंने बताया ना कि जो लोग ट्रेड लेके गए उनको तो बेनिफिट हुआ, लेकिन जो फ्रेश ट्रेड प्लान कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं मार्केट में वेट करना पड़ा होगा, वो सेकंड हाफ में उनको जाकर ट्रेड मिला होगा। करने वाले कहीं पे भी किसी भी कैंडल पे कर लेते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हाँ भाई मुझे पता है, मुझे पता है, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट का चार्ट लगाऊं तो मुझे पता है कि मार्केट ने जब यहाँ से ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट दिया और जब इस लेवल को ब्रेक किया तो मुझे इस जगह पे एक छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा, मुझे इस जगह पे एक छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा, मैं यहाँ से अपने ट्रेड को दोबारा प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से अवर्ली चार्ट पे भी कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा किस चीज़ के लिए, एक प्रॉपर रेंज के लिए। अब वो रेंज चाहे मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट बनाए इस तरीके से, या वो एक रिट्रेसमेंट के फॉर्म में है ना, जैसे स्विंग के फॉर्म में, जैसे कहते हैं कि मार्केट गिरा, ऊपर यहाँ पे एक स्विंग बनाया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक स्विंग बनाया, और उसके बाद फिर से दोबारा इसे ब्रेक कर दिया। और अगर एक कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप इस जगह पे भी क्या कर रहे हैं, आप इस जगह पे भी फार फ्रॉम ट्रेंड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, आप ट्रेंड लाइन से काफ़ी दूर आ चुके हैं, ठीक है। आप ट्रेंड लाइन से भी दूर आ चुके हैं और आप अपने सपोर्ट लेवल से भी दूर आ चुके हैं। तो ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट मार्केट में स्वाभाविक है, वो हमें देखने को मिल सकता है। कहाँ तक का मिल सकता है, अगर रिट्रेस यहीं से होने लगा मार्केट तो कहाँ तक होगा, तकरीबन 23,800 या 23,750, इस लेवल तक हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। कोई भी फ्रेश ट्रेड के लिए मैं यही रिकमेंडेशन दूंगा कि आप बस इतना करें कि एक रेंज का फॉर्मेशन हो जाने दें, और खास कर 1 घंटे के चार्ट पे खास करके। चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने बात की थी, बैंक निफ्टी में हम लोगों ने कहा था कि जो हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, ये वाली, ये ट्रेंड लाइन जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगी, हमारे पास जो ये वाला लेवल होगा, दूसरी जो हमारी मेजर ट्रेंड लाइन, जो हमारे लिए एक तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। नीचे का हिस्सा कौन सा सपोर्ट का था, ये वाला, ये पूरा हिस्सा सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा था। और आज आखिरी एक्सपायरी थी, जो जिसे वीकली एक्सपायरी कहते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। इसके बाद सिर्फ मंथली एक्सपायरी होगी, तो उसका क्या इफेक्ट था या जो भी था मुझे नहीं पता, लेकिन सिंपल सी चीज़ है, जो हमारे पास सपोर्ट था, और हम लोगों ने जो बात की थी कि जो हमारा अगला सपोर्ट आ रहा है वो तकरीबन तकरीबन 50,800 तक का, यहाँ तक हम आज की डेट में मार्केट को, बैंक निफ्टी के मार्केट को देख सकते हैं, हमें यहाँ पे वो मिल सकता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, आप ध्यान से देखिएगा, जैसे आपने निफ्टी में एक बहुत मेजर सपोर्ट को तोड़ा है, उसी तरीके से मैं चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ, मैं चार्ट को छोटा करके इसे थोड़ा ऊपर की तरफ उठाता हूँ, ठीक है। अब आप, और आप एक थोड़ा सा ना एक डेली चार्ट देखिए, पहले आप एक बार डेली चार्ट देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा एनालिसिस मैंने किया था। आप इस हिस्से को देख रहे हैं दोस्तों, ये वाले, और ये वाले पार्ट को देखिए और ये वाले पार्ट को देखिए। क्या आपको यहाँ पे नहीं लग रहा कि मार्केट ने एक बेयरिश पोल फ्लैग का फॉर्मेशन क्रिएट करके दिया है, एक बेयरिश पोल फ्लैग का फॉर्मेशन, यानी कुछ इस तरीके से, ये हो गया आपके लिए पोल, ये पूरा हिस्सा हो गया आपके लिए फ्लैग, और मार्केट ने आज क्या किया, इसको ब्रेक किया। तो अगर इसके टारगेट की बात करें, जो अमूमन टेक्निकली इसके टारगेट निकल के आ सकते हैं, वो कौन से हो सकते हैं, वो अगर यहाँ से लेके इस हिस्से को यहाँ से जोड़ें तो भी मोटा मोटी अगर हम मान के चलें तो वो टारगेट लेवल हो सकता है कहीं ना कहीं 48,400 या 48,450 या 48,500, मान लीजिए आप एक राउंड फिगर, 48,500 के टारगेट लेवल हो सकते हैं। और आप अगर इसी चीज़ को पीछे की तरफ देखोगे
तो कहीं ना कहीं मार्केट में यही 48,500 का लेवल किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, एक रेजिस्टेंस के तरीके से था, और वही आगे जाके क्या बन रहा है आपके लिए, एक सपोर्ट की तरीके से, एक सपोर्ट की तरीके से। देखिए, आप चाहे इस पोल को चाहे अपना कैलकुलेट कर लीजिए कि फ्लैग के बाद ये हिस्सा आपको मिल सकता है, या तो आप इसे एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन से कैलकुलेशन कर लीजिए, तो भी आपको यही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नीचे की तरफ आपको यही वाला पार्ट देखने को मिलेगा। या सबसे पहले हम ये मान लें कि 48,500 तक का लेवल हमें फिलहाल अभी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है एज पर पैटर्न। यानी अभी भी हमें बुलिश नहीं होना है जब तक मार्केट हमें कोई ऐसा इंडिकेशन ना दे। और मार्केट का इंडिकेशन मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, इसी वक्त बना देता हूँ, मैं इन ड्राइंग्स को हटा दूं ताकि, क्योंकि इनका काम खत्म हो चुका है, जितने भी सपोर्ट लेवल थे बैंक निफ्टी उसे ब्रेक कर चुका है। यहां से आप ट्रेंड लाइन को पकड़िए और इस तरीके से बना दीजिए, कुछ इस प्रकार से। यानी अब ये मोटा मोटी आप जान के चलें कि जब तक मार्केट, ये जो ट्रेंड लाइन का जो फॉर्मेशन आ रहा है ना, जब तक ये नहीं ब्रेक हो जाता, आप मार्केट में, बैंक निफ्टी की मार्केट में बुलिशनेस भूल जाइए। ठीक है, उल्टा आपके पास ये हिस्सा देख रहे हैं, मतलब इसको और आप पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें तो ये हिस्सा, इसको तो भूल ही जाइए, क्योंकि ये तो 3 और 4 जून का मेरे ख्याल से जब एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल के नतीजे आए थे। ठीक है, ये तो वॉलेटिलिटी की बात है, एक अलग चीज़। ये देखिए, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और यहाँ पे देखिए आज डेली चार्ट पे, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट लेवल मार्केट में ब्रेक हो गया। चलते हैं अवर्ली चार्ट पे। चलिए, अब इस अवर्ली चार्ट को देखिए, तो जिस तरीके से निफ्टी में सपोर्ट ब्रेक हुआ है, बिल्कुल वैसे ही बैंक निफ्टी में भी बहुत तगड़ा सपोर्ट ब्रेक हुआ है। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि यहाँ पे भी चांसेस, हमें पहले क्या चीज़ ढूंढनी है, हम ऑलरेडी इस रेंज की अगर बात करें तो वो हम कंपनसेट कर चुके हैं, हमने इसमें जितना कमाना था कमा लिया। अब हमको फर्दर एक दूसरी रेंज की ज़रूरत पड़ेगी, वो ऐसे बनती है या वो रिट्रेसमेंट के फॉर्म में, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है ना, तो बीआरसी ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट तो मार्केट कर सकती है। अब वो रिट्रेसमेंट करने के लिए कैसे जाती है, ठीक है, फिर दोबारा नीचे की तरफ आना चाहेगी, तो ये पूरा हिस्सा कुछ इस तरीके से भी काम करते हुए नजर आ सकता है। देखिए, मार्केट में एक होती है सेलिंग, ठीक है, और जब मार्केट में यही सेलिंग, जब बहुत मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक कर देती है, यही कन्वर्ट हो जाता है पैनिक सेलिंग में। तो लोग सोचते हैं मार्केट इतना गिर क्यों रहा है, मार्केट गिर नहीं रहा, आप गिरा रहे हैं इसीलिए गिर रहा है, आप सब कुछ बेचते हुए जा रहे हैं। तो मार्केट सेलिंग से कन्वर्ट हो जाता है पैनिक सेलिंग में। ठीक है, फिलहाल अभी यही है, जो टारगेट नीचे की तरफ के हो सकते हैं, मतलब लेवल्स जो हम देख सकते हैं, अगर इसे अवर्ली चार्ट पे हम देखेंगे तो सबसे पहले हमने सारे सपोर्ट लेवल को ही ब्रेक कर दिया। अब अगला सपोर्ट लेवल जो मार्केट में नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी का, वो भी कहीं ना कहीं टच कर ही दिया है, लेकिन हम उसके ऊपर, जैसे मैंने कहा ना कि हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए, रिट्रेसमेंट के या रेंज चाहिए, उसके बाद मार्केट में जो पहला लेवल हम देख सकते हैं वो हो सकता है 49884 का, और उसके बाद नीचे की तरफ 49683 का। ठीक है, तो नीचे की तरफ भी ये लेवल्स हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, वरना हमारा जो मेजर जो टारगेट नहीं कहूँगा, जो लेवल बैंक निफ्टी अचीव कर सकता है नीचे की तरफ, वो है 48441 का, यानी 48,500 तक का लेवल और फर्दर हमें देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। बस शर्त एक ही है, ट्रेड ऐसे ही मत करिएगा जब तक कोई आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस आपकी आंखों से ना दिख जाए। यानी मार्केट आया है, रेंज बनाएगा, इसको ब्रेक करेगा, यहाँ से एंट्री प्लान करिए, यहाँ पे अपना एसएल लगाइए। आपको लगता है कि मेरा एसएल बहुत बड़ा है, बहुत दूर है, छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने की। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी को जवाब नहीं देना है, आप ट्रेडर हैं, आपको किसे जवाब देना है, आप किसी के लिए गुलामी थोड़ी नहीं कर रहे हैं, किसी की नौकरी थोड़ी नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है, अपना ट्रेड अपने लिए करिए, किसी और के लिए मत करिए। दोस्तों, ये था एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।